जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 33 पर डिस्कस करेंगे। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रहा है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है, साथ ही साथ बीई वालों के लिए चल रहा है और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आप चाहे बीबीएमकेयू से हो, चाहे आप एसकेएमयू से हो, चाहे आप बीबीयू से हो या फिर इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे आप बीएचयू से पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है परमुटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन बिफोर दिस, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का नॉलेज होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू क्या होता है, ये वगैरह वगैरह फंक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और मेक श्योर कर लेना चाहिए कि इसमें आपकी अच्छी पकड़ हो। और नहीं है तो फिर मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब परमुटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में तो स्टार्ट नहीं करूंगा, इसको समझने से पहले जो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है उनको डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए, फंक्शंस क्या होता है। इज एन ऑपरेटर विच कन्वर्ट इनपुट इनटू द आउटपुट। फंक्शन एक प्रकार का ऑपरेटर होता है या फिर एक प्रकार का मशीन होता है जो कि इनपुट को लेता है और आउटपुट को देता है। हेयर इनपुट इज सेड टू बी डोमेन, और इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, डोमेन कहते हैं, और डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं, एंड आउटपुट को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ईच इनपुट हैव एन यूनिक आउटपुट। याद रखिएगा, एक फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिले तब। हेयर इनपुट इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड हेयर आउटपुट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। समझ रहे ना, इनपुट को डोमेन कहते हैं फंक्शन का और आउटपुट को रेंज कहते हैं फंक्शन का। देखिए, मैं 1-1 मैपिंग के बारे में सबसे पहले बात बता रहा हूँ कि ए को 90 के साथ मैप किया गया है, बी को 55 के साथ मैप किया गया, सी को 70 के साथ मैप किया गया, डी को 60 के साथ मैप किया गया है और ई को 100 के साथ मैप किया गया है। आप देख सकते हो कि ए से बी के बीच में एक फंक्शन एफ डिफाइन है और इसमें क्या है कि ईच एलिमेंट का मतलब कि ए सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारा डोमेन है। तो ईच डोमेन का फंक्शन एफ के लिए, है ना, यूनिक आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि ए के लिए 90 मिल रहा है, बी के लिए 55 मिल रहा है, सी के लिए 70 मिल रहा है, डी के लिए 60 मिल रहा है। तो यूनिक आउटपुट मिल रहा है, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। यूनिक आउटपुट को ही रेंज कहते हैं। जैसे 55, 60, 70 और 90 और 100 का जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन किसको कहेंगे, 55, 60, 70, 80 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, 90 और 100, इसको कोडोमेन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बात बोल रहा है कि एफ सच डेट ए टू बी में जो है कि आपका ए जो है कि डोमेन है, ए जो है कि डोमेन है और बी क्या है, कोडोमेन है। रेंज में क्या क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। देखिए 60, 70, 90 और 100, 80 नहीं है ना। और 80 का बात करूँगा तो वो कोडोमेन पे डिफाइन होगा। 55, 60, 70, 80, 90, 100, उसमें 80 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके साथ मैपिंग नहीं है उसका भी, मतलब कि 80 का कोई प्री इमेज नहीं है ना। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप देख सकते हो रेंज यहाँ पर जो है, रेंज का दायरा कम है और कोडोमेन का दायरा बड़ा है, तो रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, ठीक है ना। अब मैपिंग क्या होता है, तो मैपिंग आर ऑफ टू टाइप्स। मैपिंग दो प्रकार का होता है, एक तो 1-1 मैपिंग होता है, दूसरा मेनी वन मैपिंग होता है। तो और आगे मैं बता रहा हूँ कि इन 1-1 मैपिंग डिफरेंट इनपुट हैव ए डिफरेंट आउटपुट। 1-1 मैपिंग में डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होता है, ठीक है। इन मेनी वन मैपिंग में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 इनपुट, 2 या 2 से अधिक इनपुट के लिए, है ना, एक ही आउटपुट हो सकता है, सेम आउटपुट हो सकता है। जैसे कि और उसमें क्या होता है कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलता है, मतलब डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिलता है 1-1 में। और मेनी वन में क्या होता है कि एक इनपुट के लिए 2 भी आउटपुट मिल सकता है। एक इनपुट के लिए ये नहीं, एक इनपुट नहीं, मतलब 2 या 2 से अधिक इनपुट के लिए एक सेम आउटपुट होगा।
दो या दो से अधिक इनपुट के लिए एक सेम आउटपुट होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ए का आउटपुट 100 है, बी का आउटपुट 60 है, सी का आउटपुट 80 है, और देखिए ई का भी आउटपुट 80 है। ये हुआ ना दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट, है ना। और याद रखिएगा फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब एक इनपुट से, जैसे कि ए से एक ही तीर निकलना चाहिए, दो तीर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। तब वो आपका जस्ट रिलेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी का आउटपुट 70 है, तो ये बात है। मेनी वन मैपिंग, है ना। तो यहाँ पर समझिएगा मेनी वन मैपिंग है, क्यों? क्योंकि सी और ई के वजह से सेम आउटपुट है, इसी वजह से ये मेनी वन मैपिंग है। 1-1 आर ऑफ टू टाइप्स। अब 1-1 भी दो प्रकार का होता है, एक 1-1 ऑन टू होता है, एक 1-1 इन टू होता है। अच्छा, फर्दर मेनी वन मैपिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। मेनी वन मैपिंग भी दो प्रकार का होता है, एक मेनी वन ऑन टू होता है, एक मेनी वन इन टू होता है। आशा करता हूँ कि ये सब आप लोग पढ़ के आए होंगे क्लास 12th में। इन ऑन टू मैपिंग में क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, याद रखिएगा। और इन टू मैपिंग में रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना 1-1 ऑन टू क्या होता है, 1-1 इन टू क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑन टू क्या होता है और इन टू क्या होता है। ऑन टू में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होता है। इन टू में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक का जो मैपिंग है वो 90 है और ई का मैपिंग 90 किया जा रहा है, यानी कि मेनी वन है, ये तो कन्फर्म है, मेनी वन है, कन्फर्म है। और यहाँ पर रेंज देखिए, रेंज आपका कोडोमेन के बराबर नहीं है। कोडोमेन आपका 55, 60, 70, 80, 90 और 100 का सेट है, लेकिन रेंज क्या है, 55 है, 60 है, 70 है, 80 है, सॉरी रेंज क्या है, 55 है, 60 है, 70 है और 90 है, और दो को छोड़ दिया गया है। यानी कि ये कन्फर्म ये है बाबू कि मेनी वन मैपिंग तो है, क्योंकि दो एलिमेंट, दो इनपुट का सेम आउटपुट है, मेनी वन तो है। और इनटू क्यों है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो ये मेनी वन इनटू मैपिंग हुआ ना, ठीक है। ए और ई हैव सेम आउटपुट, इसीलिए ये मेनी वन हुआ, ठीक है, मेनी वन हुआ। और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसीलिए ये इनटू हुआ। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज द कोडोमेन। याद रखिएगा जो लिमिटिंग वैल्यू होता है फंक्शन का वो होता है कोडोमेन। कोडोमेन से बाहर में हम लोग कोई आउटपुट नहीं डिफाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा। कोडोमेन से बाहर में हम लोग आउटपुट डिफाइन नहीं कर सकते हैं फंक्शन का, ऑफ द फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, मैपिंग पर बात करेंगे। देखिए बाबू, मैपिंग जो है कि आपका दो प्रकार का होता है। एक तो बढ़िया से मैं यहाँ पर चार्ट बनाया हूँ, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। मैपिंग दो प्रकार का होता है, एक 1-1 जिसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है, दूसरा मेनी वन जिसको नॉट इंजेक्टिव भी कहा जाता है। फिर 1-1 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1-1 ऑन टू और 1-1 इन टू। 1-1 ऑन टू को हम लोग इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव कहते हैं, है ना। और 1-1 इन टू को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं बट नॉट सर्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। मेनी वन ऑन टू को क्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट 1-1 ऑन टू में 1-1 तो इंजेक्टिव हो गया, सही बात है, लेकिन ऑन टू कैसे याद रखिएगा। ऑन टू मेरा सर में ऑन सर के ऊपर, सर्जेक्टिव मतलब सर के ऊपर, है ना, सर के ऊपर, तो ऑन का मतलब ऊपर, है ना। एन एप्पल ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर, है ना। ऐसा ट्रिक याद कीजिए, याद करने का। मीनिंग 1-1 ऑन टू, ऑन मतलब टेबल के ऊपर, है ना। ऑन तो सर्जेक्टिव, सर ऊपर, है ना। तो इस टाइप से आप रिलेशन बैठाइए, थोड़ा सा याद हो जाएगा। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, तो 1-1 ऑन टू और 1-1 इन टू कैसे हो जाएगा, तो इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव होगा। मेनी वन ऑन टू का नाम दूसरा क्या है, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव होता है, इसका ये नाम है। और मेनी वन इनटू को दूसरा नाम क्या है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब आगे देखिए, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, इनटू को नॉट सर्जेक्टिव कहते हैं, 1-1 को इंजेक्टिव कहते हैं। नोट, जो मैपिंग इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं, याद रखिएगा। जो मैपिंग इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, यानी कि 1-1 भी है ना, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, ऑन टू भी है, तो वैसा मैपिंग को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव।
एल्गोरिथम टू चेक 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग का एल्गोरिथम क्या है चेक करने का? तो सबसे पहले स्टेप 1 fx1 जो फंक्शन रहेगा वो fx2 के बराबर ले लेना है और सिंपली स्टेप 1 को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद फिर क्या करना है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए सिंगल रिलेशन, अगर सिंगल रिलेशन इसमें स्थापित है, यानी कि x1 और x2 इन द गिवन डोमेन एंड को डोमेन, देन द मैपिंग इज 1-1 अदरवाइज मेनी वन। अगर x1 के लिए एक ही x1 डोमेन के लिए एक ही आउटपुट fx1 मिल रहा है और x2 डोमेन के लिए है ना एक ही fx2 आउटपुट मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, तब हम लोग कहेंगे ये मेनी वन है। मेनी वन चेक करने के लिए fx1 और fx2 बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर लेके चलेंगे, ठीक है, और x1 और x2 बराबर मिलना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए। देखिए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि जैसे fx बराबर 3x + 6 दिया हुआ है, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग लेके चलेंगे fx1 = fx2, तो क्या हो जाएगा 3x1 + 6 = 3x2 + 6। देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3x1 = 3x2 बचेगा और x1 = x2, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हेयर सिंगल रिलेशन यानी कि x1 और x2 इक्वल हो गया, यानी कि सिंगल रिलेशन यहाँ पर स्थापित है ना, x1 x2 बराबर हो गया, यानी कि ये कि x1 और x2 कोई दो डोमेन नहीं है, सेम डोमेन है। क्या? तो सेम डोमेन है ना, तो सेम डोमेन के लिए सेम आउटपुट मिल गया। जैसे x1 x2 बराबर हो गया तो उसी प्रकार से fx1 और fx2 कन्फर्म है कि बराबर है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आउटपुट के लिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, यानी कि हेयर सिंगल रिलेशन एस्टैब्लिश्ड, सो fx इज 1-1 मैपिंग। इसी वजह से ये 1-1 मैपिंग है। तो ये 1-1 मैपिंग चेक करने का तरीका है। ये क्या है? 1-1 मैपिंग चेक करने का तरीका है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए x1 और x2 बराबर नहीं हुआ तो उस केस में अदरवाइज मेनी वन मैपिंग हो जाएगा। अगर x1 और x2 बराबर नहीं हुआ तो उस केस में मेनी वन मैपिंग हो जाएगा। तो ये भी चेक करने का तरीका है कि अगर कोई मेनी वन नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। तो अगर हम लोग x1 और x2, fx1 और fx2 बराबर ले करके चलते हैं और x1 और x2 मिलना चाहिए इक्वल, x1 और x2 का वैल्यू इक्वल मिलना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे ये 1-1 मैपिंग है, अदरवाइज मेनी वन मैपिंग होगा। अब fx बराबर 3x² + 6 दिया हुआ तो fx1 और fx2 बराबर लेके चलेंगे। देखिए तो इसके बाद फिर क्या हो रहा है, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि x1 = क्या हो जाएगा, ± x2 हो जाएगा। हियर टू रिलेशन, यहाँ पर दो रिलेशन स्थापित है कि x1 किसके बराबर है, प्लस x2 के बराबर भी है और -x2 के बराबर भी है, यानी कि एक x1 x2 के बराबर है, प्लस x2 के बराबर है, और एक x1 -x2 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर दो रिलेशन स्थापित हो रहा है। समझ रहे हैं ना, टू रिलेशन स्थापित हो रहा है, यानी कि दो डोमेन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये बात हो जा रहा है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे ये मेनी वन मैपिंग है। अगर सिंगल रिलेशन स्थापित होता, जैसे x1 x2 बराबर आया था वैसे ही आता, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये 1-1 मैपिंग है। अब नेक्स्ट है fx = 3x + 5 / 6x + 2। हम लोग fx1 और fx2 ले करके चलेंगे, बराबर लेके चलेंगे। तो fx1 का वैल्यू 3x1 + 5 / 6x1 + 2 और fx2 का वैल्यू 3x2 + 5 / 6x2 + 2। अब दोनों बराबर लेके चले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको बढ़िया सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैंने कर लिया है, करने के बाद मुझे हासिल हुआ x1 = x2, ठीक है। तो ये सिंगल रिलेशन है, यानी कि 1-1 मैपिंग है। अब कैसे इनटू मैपिंग चेक करते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। एल्गोरिथम टू चेक ऑन टू और इनटू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग और इनटू मैपिंग चेक करने का तरीका। ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, है ना। एक मिनट, तो हम कहाँ थे? हाँ, ऑन टू मैपिंग का मतलब होता है रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, और इन टू मैपिंग का मतलब होता है रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो स्टेप 1 में y = fx पुट करेंगे, और स्टेप 2 में जो है कि उसी को कन्वर्ट करेंगे x = gy में, gy फंक्शन में, उसी y = fx फंक्शन को। अब नेक्स्ट क्या है,
स्टेप 3 में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो y होगा वो कहाँ से लेंगे, वो कोडोमेन होगा। मतलब वो y कहाँ से बिलोंग करेगा, वो जितना भी वैल्यू होगा y का वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो मेरा कोडोमेन से बिलोंग करेगा। दी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ, और y के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमको मिलना है, यानी कि y को मिलने से पहले मुझे x मिलेगा, तभी तो x पुट करेंगे fx में, तभी तो जाके हमको मुझे x पुट करेंगे फंक्शन में, फंक्शन f में, तभी तो इस x को पुट करेंगे फंक्शन f में, तभी तो मुझे y मिलेगा, कोडोमेन मिलेगा, यानी जिसको आप रेंज कह रहे हैं ना। तो कहने का मतलब अगर y बिलोंग करता है कोडोमेन में तो द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू x कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। देन द मैपिंग इज ऑन टू अदरवाइज इन टू, तभी जाकर के हम लोग कहेंगे ये मैपिंग ऑन टू है, नहीं तो फिर इसको हम लोग इन टू कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये बात है। मतलब प्रत्येक रेंज के लिए, मतलब कोडोमेन y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से, मतलब प्रत्येक रेंज का एक डोमेन होना चाहिए, है ना, एक एक डोमेन होना चाहिए। मतलब यही कह रहा है कि प्रत्येक रेंज का, यानी कि प्रत्येक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। ये प्री इमेज और रेंज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा बाबू, है ना। इसको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ मैं, हाँ समझा देता हूँ, आइए देखिए इसी से समझाता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर 60 एक इमेज है, किसका इमेज है, तो B का इमेज है। मतलब यहाँ पर एक बात रुकिए फिर से समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 60 का प्री इमेज कौन है, B है, और B का इमेज कौन है, 60 है। फिर से सुनिए, B का इमेज 60 है और 60 का प्री इमेज B है। उसी प्रकार से 80 का प्री इमेज C है और D है, और C और D का इमेज 80 है। तो ये बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको समझना होगा। वन मैपिंग हो गया था, कैसे चेक करते हैं मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, इसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे हम लोग, 3x + 5 अपॉन 6x + 2। तो इसको सॉल्व किया तो मेरा ये तो सिंगल रिलेशन कर दिया, 1-1 मैपिंग ये हो गया। और कहाँ पर थे हम लोग जी, हाँ हम लोग ऑन टू और इन टू पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये बात है कि प्रत्येक रेंज के लिए, मतलब प्रत्येक इमेज का जो कि y से बिलोंग कर, जो कि कोडोमेन से बिलोंग करेगा, है ना, जो कि कोडोमेन से बिलोंग करेगा, प्रत्येक इमेज कोडोमेन से बिलोंग करेगा। और वो इमेज का सिंगल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, है ना। उन इमेजेस का प्री इमेज होना चाहिए, है ना, डोमेन के सेट में। यानी कि प्रत्येक y अगर कोडोमेन से लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे प्रत्येक, मान लीजिए प्रत्येक y अगर मैं कोडोमेन से लूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक x मिलना चाहिए डोमेन से। फिर से एक बार समझिएगा, अगर हम प्रत्येक y अगर कोडोमेन से ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक x डोमेन मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, x एलिमेंट मिलना चाहिए डोमेन से। प्रत्येक y के करस्पॉन्डिंग एक x मिलना चाहिए, बस खत्म। प्रत्येक y के करस्पॉन्डिंग एक x मिलना चाहिए डोमेन से, तब कहेंगे ऑन टू अदरवाइज इन टू। तो f सच डेट r टू r ऐसा होना चाहिए कि fx = 3x + 5। तो fx को हम लोग y मान रहे हैं 3x + 5। अब इस y को स्टेप 1 हो गया कि मैंने y बराबर निकाल लिया है, हाँ y = fx हो गया। अब x = gy, मतलब x को y के चेहरे पे लिखेंगे। अब तो यहाँ पर x को कॉमन लेंगे और y - 5/3 कर लेंगे। अब क्या होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम कोडोमेन बिलोंग्स टू डोमेन। और जितना भी y होगा वो कहाँ से होना चाहिए, जितना भी y का वैल्यू लेंगे जो कोडोमेन लेंगे, है ना, वो कहाँ से होना चाहिए, मतलब y कहाँ से होना चाहिए, तो कोडोमेन से होना चाहिए, फ्रॉम y फ्रॉम कोडोमेन। और ये बिलोंग कहाँ करना चाहिए, डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो x मिलेगा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, मेरे डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो हेंस इट इज ऑन टू मैपिंग, तभी इसको ऑन टू मैपिंग कहा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए तो समझ में आ जाएगा।
देखिए एफ एक्स इक्वल टू मेरा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई माना है। अब इसको मैं y इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 5 लिखूंगा, और वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 5 हो गया। यहाँ पर x कॉमन लूंगा तो 5 माइनस 2y अपॉन y माइनस 3 होगा। अब आगे इफ y का वैल्यू मैं 3 पुट करूँ, समझो बात को, इफ y का वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ, देखो बाबू अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करूँ तो यहाँ पर नीचे में इन्फिनिटी, मतलब नीचे में 0 तो मतलब इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड टर्म। तो y इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करूँ तो देन x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। x क्या हो जाएगा बाबू, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन से बिलोंग करेगा। x कहाँ से बिलोंग करेगा, तो डोमेन से बिलोंग करेगा क्या। और डोमेन में तो इन्फिनिटी, डोमेन में तो इन्फिनिटी नहीं ना मौजूद रहेगा बाबू। तो इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन, समझ रहे ना, समझिए बात को। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, अगर y का वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ, सपोज करो y का वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ, तो y अगर 3 पुट कर रहा हूँ तो x में तो अगर मैं y 3 पुट कर रहा हूँ तो x का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है। अगर मैं y का वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो और इन्फिनिटी तो आपका डोमेन में तो मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी तो आपको डोमेन में मिलेगा नहीं, क्योंकि डोमेन तो मेरा रियल नंबर का सेट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया एफ सच डेट R टू R, डोमेन यहाँ पर R है, और रेंज भी आपका जो है कि R है, R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर यहाँ पर बात किया गया है। तो यानी कि डोमेन में तो मेरा रियल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरा कोडोमेन जो होगा वो कोडोमेन में मैं 3 नहीं ले सकता हूँ। तो यानी कि कोडोमेन में मैं 3 ले ही नहीं सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइए आगे देखिए। तो देन x बराबर इन्फिनिटी आ जा रहा है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू क्या लिखिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ मेरा से, यहाँ पर कोडोमेन लिख दिया हूँ मैं, विच डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन में ये बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ये डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर नीचे में लिखेंगे देयरफॉर वी कैन नॉट टेक y इक्वल टू 3, वी कैन नॉट टेक y इक्वल टू 3, है ना, फ्रॉम दी कोडोमेन, ठीक है। और लिख देंगे सिंस कोडोमेन इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसा हो रहा है बाबू, ये पूरा हो रहा है। जब भी कभी ऐसा हो, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि, देखिए बाबू एक बात समझिए, 3 तो मेरा बिलोंग करेगा ना रियल नंबर के सेट में। तो यानी कि यहाँ पर समझिएगा बाबू कि मैं 3 तो ले सकता हूँ, y का वैल्यू तो मैं 3 ले ही सकता हूँ ना। क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि एफ सच डेट R टू R है, और R टू R मतलब डोमेन से कोडोमेन में है, डोमेन से कोडोमेन में है, यानी कि रेंज तो मेरा रियल नंबर हो ही सकता है। तो यानी कि y मैंने 3 लिया, और y के क्रॉसपॉन्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए था, एक रियल नंबर x का वैल्यू मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो मैपिंग है ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक इमेज के लिए उसका क्या होना चाहिए, प्रत्येक इमेज के लिए, मतलब कोडोमेन में जो प्रत्येक इमेज होगा ना, तो प्रत्येक इमेज के लिए क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज डिफाइन होना चाहिए। और यहाँ पर प्रत्येक इमेज का जब प्री इमेज डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि 3 अगर लेते हैं अगर मैं y का वैल्यू 3 ले रहा हूँ कोडोमेन से, तो उसका एक प्री इमेज डिफाइंड नहीं हो पा रहा है डोमेन में। इसका मतलब ये कि प्रत्येक इमेज का कोडोमेन, प्रत्येक इमेज का प्री इमेज डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये कि जो मेरा कोडोमेन होगा और जो मेरा रेंज आएगा वो आपस में इक्वल नहीं आएगा। और अगर ये इक्वल कब आएगा, जब ये इक्वल कब आएगा, जब कोडोमेन में ईच एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट का अगर प्री इमेज डिफाइंड हो, तो उस केस में तो पूरा जो रेंज हो जाएगा वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं, समझिए, ऑन टू कहते हैं। और जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो उसको इनटू कहते हैं। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये इनटू मैपिंग है। आप देखिए इनटू मैपिंग क्यों हुआ, क्योंकि y कहाँ से लिया मैंने, कोडोमेन से लिया। तो y अगर मैं y का वैल्यू अगर 3 ले रहा हूँ कोडोमेन से, तो उसका एक प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए था, और मुझे x का वैल्यू इन्फिनिटी मिल रहा है, और इन्फिनिटी तो मेरा रियल नंबर में हो ही नहीं सकता है, और डोमेन तो मेरा रियल नंबर का ही सेट है। आप देख सकते हैं डोमेन तो मेरा रियल नंबर का ही सेट है, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी तो कभी कतई नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से अगर मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ले रहा हूँ तो उसका जो है कि इमेज डिफाइंड नहीं हो पा रहा है डोमेन में। इसी वजह से यहाँ पर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनटू मैपिंग हो जाएगा। तो ये बात था ऑन टू और इनटू कैसे चेक करते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, और कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दिया रहता है नीचे में। तो जोहार आप सभी का, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। लेक्चर नंबर 34 में मुलाकात होगी आपसे, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, सीधा एकदम स्टार्ट करूँगा परमुटेशन क्या होता है। इधर मुझे आशा है कि आपको 1-1 मैपिंग समझ में आ गया है। जब 1-1 समझ में आ गया है तो फिर परमुटेशन समझने में आपको आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए जोहार।